हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ HTML को लेकर। तो देखिए HTML में कैसे काम किया जाता है। तो HTML में मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनीशन लिस्ट, इसके अलावा मार्क्यू, इमेज की इंसर्शन, लाइक बैकग्राउंड में इमेज को अगर इंसर्ट कराना है या एज एन इमेज उसे इंसर्ट कराना है, या फिर हमें किसी पेज की लिंकिंग करनी है जिसे हम एंकर टैग भी कहते हैं। तो आज हम इन्हें स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नोटपैड की फाइल ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने के लिए हमें विंडो आर प्रेस करना है। यहाँ पर आकर हमें नोटपैड लिखना होगा। जैसा आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर नोटपैड लिखा और एंटर प्रेस किया तो नोटपैड ओपन होगा। जनरली वे में क्या होता है, जब हम HTML की फाइल बनाते हैं तो हम HTML हेड, टाइटल, बॉडी सारे टैग लगाते हैं, बट वो टैग कंपलसरी नहीं होते हैं। मैं इसलिए सैंपल के लिए एक काम कर रहा हूँ। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ लाइक कंप्यूटर, और इस फाइल को सेव करके रन करके चेक कराते हैं। तो सेविंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें Ctrl+S प्रेस करना होगा। सेव करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमने अपनी फाइल को लोकेशन क्या दी है। जैसे मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे, एक मेरा फोल्डर बना हुआ है HTML नाम का, इस HTML के अंदर इस फाइल को सेव करने जा रहा हूँ। तो हमें एक तो इसकी लोकेशन का ध्यान रखना है, सेकंड हमने फाइल का नेम क्या दिया है। तो मैं यहाँ पर इस फाइल का नाम रख रहा हूँ लाइक कॉम के नाम से। और याद रखिएगा HTML की फाइल को सेव करने के लिए .htm या फिर HTML एक्सटेंशन देना जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर साथ में लगाते हैं .html और फाइल को हम सेव कर देते हैं। फाइल सेव होने का जैसे हम रन करके कैसे चेक करेंगे, तो रन करने के लिए हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना होगा। मैंने एक्सप्लोरर ओपन किया, इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, हमें Ctrl+O प्रेस करना है। Ctrl+O प्रेस करेंगे फिर यहाँ लिखा हुआ आएगा ब्राउज, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और सेम वे में जिस लोकेशन पर मैंने फाइल को सेव किया था मैं वापस चेंज कर दिखा रहा हूँ। लाइक पहले मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ। डेस्कटॉप पर जाकर जो मैंने एक HTML नाम का फोल्डर में फाइल सेव किया था ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कॉम नाम की फाइल शो कर रहा है मुझे। इस फाइल को मैं यहाँ पर ओपन कर लूंगा और देन प्रेस करूंगा मैं ओके। तो देखिए मुझे कॉम नाम की फाइल शो करने लगा है ये। तो अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूं इस टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा करना, तो हम इसके लिए काम करते हैं। याद रखिएगा नोटपैड और एक्सप्लोरर पे स्विच करने के लिए हम अल्ट और टैब का यूज करेंगे। तो देखिए मैंने अल्ट और टैब प्रेस किया, मैं नोटपैड पर आ चुका हूं, और अगेन मैं अल्ट और टैब प्रेस करता हूं तो मैं एक्सप्लोरर पर आ चुका हूं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल नोटपैड पर जाऊंगा और टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसे हम कहते हैं H1। याद रखिएगा H1 का मीनिंग है हेडिंग 1। ये सबसे बड़ा साइज होता है। जब भी कभी हम नोटपैड पे को वर्क करेंगे तो हमें यहाँ पर Ctrl+S से उसे सेव करना होगा, और सेव करने के बाद अल्ट और टैब प्रेस करते हुए एक्सप्लोरर पर आएंगे हम। और यहाँ पर अगर हम प्रेस करेंगे F5, जैसे में F5 प्रेस करेंगे तो ये हमें जो भी हमने अल्टरनेशन या मॉडिफिकेशन किए हैं फाइल में हमें शो कर देगा। अब आते हैं अपने हम लिस्ट टैग की तरफ। तो देखिए लिस्ट टैग क्या होता है, तो मैं ये सब इरेज कर देता हूँ। और यहाँ पर हम 3 टाइप की लिस्ट करेंगे लाइक OL, UL एंड DL। तो याद रखिएगा सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं OL टैग। तो हम यहाँ पर टैग बनाकर लिखेंगे OL। OL इंडिकेट करता है कि हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाने जा रहे हैं, और यहाँ पर लिस्ट में हमारे आइटम्स क्या क्या होंगे। तो इसके लिए हम OL के अंदर आकर लगाएंगे LI टैग। यहाँ पर LI का मीनिंग होता है लिस्ट आइटम। तो यहाँ पर पहला लिस्ट आइटम ले लेते हैं, लाइक मैं ले रहा हूं माउस। सेकेंड टाइम हम यहाँ पर अगेन LI एक और लिस्ट आइटम क्रिएट कर रहे हैं, ले लेते हैं लाइक कीबोर्ड। और एक और लिस्ट आइटम ले लेते हैं हम लाइक मॉनिटर। तो मैंने यहाँ पर 3 लिस्ट आइटम बनाए हुए हैं। याद रखिएगा जैसे यहाँ पर LI टैग को क्लोज करना बुक्स में बताया गया कंपलसरी है, बट याद रखिएगा ये ऑप्शनल है। अगर आप LI को क्लोज करते हैं या नहीं भी करते हैं उससे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लास्ट में आकर हमें अपने OL को यानी ऑर्डर लिस्ट को फिनिश करना होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कोड किया। जब हम इस फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S के साथ, और जब वापस स्क्रीन पर जाएंगे और यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट आ चुका है। क्योंकि मैंने ऑर्डर लिस्ट बनाई है तो ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट नंबर्स को पिक करता है। टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए मैं वापस H1 टैग लगा देता हूं। तो मैं ऑर्डर से पहले ही यहाँ पर H1 टैग लगा देता हूं और यहाँ पर आकर रन करते हैं। ये भी याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि आप इस प्रोग्राम को एक्सप्लोरर में ही रन कराएं।
HTML को फाइल एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी एक इंटरनेट का वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। जैसे मैं अभी एक सैंपल के लिए आपके सामने यही कोड क्रोम पर रन करके दिखा देता हूं। तो देखिए मेरा क्रोम आइकन यहां पर है, मैंने क्रोम पर क्लिक किया। क्रोम पे क्लिक करने के बाद हमें सेम वे में कंट्रोल ओ प्रेस करना होगा और यहां पर भी आकर अपनी फाइल की लोकेशन को चेक करेंगे। तो सेम, चूंकि मेरी लोकेशन ठीक आ रही है तो मैं यहां पर कॉम यूज करूंगा और ओपन कर दूंगा। तो देखिए यहां पर अब ये जो एक्सप्लोरर पर रन कर रही थी इंटरनेट पर और ये रन कर रही है क्रोम पर। अब आगे मैं, चूंकि सभी एक्सप्लोरर पर करते हैं इसलिए मैं अनकॉमनली क्रोम का यूज करूंगा। तो देखिए क्रोम पर हमें कैसे वर्क करना है। तो यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर लिस्ट बना के तैयार रखी हुई है। अब इस ऑर्डर लिस्ट में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा एलाइट टैग्स के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने भी लिस्ट आइटम चाहे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा लाइक टाइप OL टाइप इक्वल्स टू, और यहाँ पर आकर आप कुछ भी पास कर सकते हैं। लाइक अगर मैं दे देता हूँ स्मॉल a और फाइल को सेव करते हैं, वापस जाकर F5 प्रेस करते हैं। तो देखिए ए लिखते ही ये ABC ऑर्डर में लिस्ट आइटम्स को क्रिएट कर रहा है इस समय। यहीं पर अगर मैं स्मॉल a की जगह पर कैपिटल A दे देता हूं और फाइल को वापस सेव करते हैं, अल्ट टैब और यहां पर आकर F5 प्रेस करना होगा। तो देखिए लिस्ट आइटम कैपिटल ABC में आ चुके हैं। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर रोमन काउंट्स को यूज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर फाइल को सेव करूंगा और वापस देखिए रोमन काउंटिंग आ चुकी है। तो इस तरह से मैं इसे किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूं जो जो आपके सिलेबस में है। तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट थी। मैं यहां पर एक साथ दो ऑर्डर लिस्ट बना रहा हूं। तो देखिए दो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। अब मैंने यहाँ पर 2 टाइम OL टैग लगाया हुआ है। अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर पहले को रोमन में रखता हूं और सेकंड को रखता हूं कैपिटल फॉर्म में। तो देखिए दोनों लिस्ट एक साथ क्रिएट होंगी। देखिए दो लिस्ट क्रिएट हो चुकी हैं आपके सामने इस समय। तो इस तरह से हम OL टैग को यूज करते हैं, लिस्ट ऑर्डर एक साथ क्रिएट होंगी। देखिए दो लिस्ट क्रिएट हो चुकी हैं आपके सामने इस समय। तो इस तरह से हम OL टैग को यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। अब OL टैग के बाद आता है हमारे पास UL टैग। तो UL टैग बताता है हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट को लेकर। अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर इसी OL को UL में कन्वर्ट कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ OL और UL का डिफरेंस है। और इसमें लास्ट में हम इसे UL को क्लोज कर देते हैं। अब चूंकि बाय डिफॉल्ट अगर मैं UL टैग लगाता हूं केवल और फाइल को सेव करके रन कराता हूं तो देखिए ये याद रखिएगा डिस्क का साइज ले लेता है अपने आप ही। यानी यहाँ पर जो इंडिकेशन आएगा वो बुलेट टाइप का रहता है, इसे हम डिस्क कहते हैं। और अगर हम इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम टाइप टैग लगा सकते हैं। तो हमें लिखना होगा टाइप इक्वल्स टू और लाइक मैं लिख देता हूँ सर्किल। जब हम सर्किल लिख के फाइल को सेव करेंगे तो याद रखिएगा आप चाहें तो फाइल मेन्यू में जाकर भी सेव कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट यूज कर रहा हूं Ctrl+S। स्विच करने के लिए मैं अल्ट टैब यूज करूंगा और F5 प्रेस करूंगा। तो देखिए सर्किल आ चुका है। तो इस टाइप से हम यहां पर कितने ही OL या UL के टाइप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक और चेंज करके दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर सर्किल की जगह पर स्क्वायर लिख देता हूं तो देखिए यहां से इससे क्या होगा, स्क्वायर लिखा मैंने, फाइल को सेव किया और वापस जाकर मैंने F5 प्रेस किया तो देखिए ये स्क्वायर शेप ले ली। तो याद रखिएगा ऑर्डर लिस्ट में बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक स्मॉल ABC, कैपिटल ABC, रोमन ABC और न्यूमेरिक में 1 2 3। और अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास 3 रहते हैं, लाइक डिस्क, सर्किल एंड स्क्वायर। तो यहां पर आपके सामने अप्लाई मैंने करके दिखाए हुए हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं इन्हें रिवर्स ऑर्डर में क्रिएट करना, यानी मैं चाहता हूं जो मेरी काउंटिंग है जिसमें इसे मॉडिफाई कर रहा हूं, यहां पर जो मैंने I लिखा है इसे मैं 1 से कन्वर्ट कर देता हूं और जब चेक करूंगा तो 1 2 3 शो कर रहा है मुझे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पहले लिस्ट आइटम का जो नंबर है वो 1 2 3 के ऑर्डर में ना चलकर 3 2 1 के ऑर्डर में चले। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर लिखना होगा रिवर्स। जब हम यहां पर रिवर्स लगा देंगे और फाइल को सेव करके रन कराएंगे तो देखिए रिवर्स टैग ने अपना काम नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ गलती कर दी। इसका मतलब चेक करते हैं। लिस्ट आइटम में जाकर, अच्छा
सॉरी रिवर्स्ड लिखना था मुझे, REVERSED, रिवर्स्ड। नाउ अब चेक करते हैं, तो देखिए काउंटिंग 3 to 1 आ चुकी है। तो अगर मैं रिवर्स नहीं लिखता हूं तो ये 1 to 3 का ऑर्डर पिक करेगा, और अगर मैं रिवर्स लिख देता हूं इसके साथ में तो ये रिवर्स ऑर्डर कैच करेगा। यहाँ पर हमारा अगला टैग है, देखिए नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, यानी अगर मैं चाहता हूं लिस्ट के अंदर लिस्ट को क्रिएट करना तो कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक टेक्स्ट लिखा है, कंप्यूटर लिख के रन कराया हुआ है। फाइल को सेव करके चेक कर लेते हैं हम एक बार। तो F5 प्रेस करके फाइल चल रही है मेरी। लाइन चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर BR टैग लगा देता हूं। अब मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूं एक ऑर्डर लिस्ट OL, और इस OL में मेरा पहला रहेगा टैग LI, और LI में आकर मैं यहाँ पर अगेन बनाऊंगा लाइक एक हेडिंग देता हूं मैं, इनपुट डिवाइसेस, और इस LI के अंदर मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट जो है वो नेस्टेड हो रही है, क्योंकि पहले मैंने एक OL बनाया यानी एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है जिसमें मेरा टाइटल रहेगा इनपुट डिवाइसेस, और इसके अंदर मैं एक UL बनाने जा रहा हूँ, और लिस्ट आइटम्स में रखता हूं मैं अनऑर्डर्ड के लिए। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास होते हैं लाइक कीबोर्ड, और एक हम ले लेते हैं लाइक माउस। तो यहाँ पर हम इतना कोड सेव करके चेक करते हैं। तो फाइल को सेव किया और चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट के अंदर लिस्ट बनी हुई है, यानी पहला हेडिंग आया मेरा इनपुट डिवाइस, उसमें आए 2 लिस्ट आइटम्स कीबोर्ड और माउस। अभी यहाँ पर ये सर्किल की शेप ले रहा है। मैं अगर इसे चेंज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर UL में आकर लिख दूंगा टाइप इक्वल्स टू, और लाइक में देता हूं स्क्वायर, और फाइल को रन करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए स्क्वायर आ चुका है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक नेस्ट लिस्ट बनाई है, मैं चाहता हूं एक से ज्यादा, तो मैं बना सकता हूं, बट याद रखिएगा मुझे यहाँ पर अपनी लिस्ट को क्लोज भी करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्लोज करता हूं, पहले UL क्यों /UL, और फिर मैं क्लोज करूंगा /OL। अब मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं सिर्फ डिवाइसेस के नाम बदलने के लिए। तो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी किया और यहां पर लाकर पेस्ट किया। सेकंड लिस्ट में मैं यहां पर रख लेता हूं इनपुट की जगह पर आउटपुट डिवाइसेस, और यहां पर पहला आउटपुट डिवाइस रखता हूं मैं अपना मॉनिटर, और सेकंड हम रखते हैं यहां पर स्पीकर। फाइल को सेव करके रन करते हैं। तो देखिए 2 अलग अलग लिस्ट बन चुकी हैं। अब यहां पर अगर मैं चाहता हूं इनको इंटरकनेक्ट करना, जैसे लाइक इनपुट डिवाइसेस में नंबर 1 आ रहा है लेकिन आउटपुट डिवाइस में इसने नंबर 2 नहीं पिक किया, तो हम यहां पर एक काम करते हैं, OL टैग को खुला रहने देते हैं और अब चेक करते हैं। तो देखिए इस टाइप से हमने नेस्टेड लिस्ट को रन कराया। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर BR टैग लगा देता हूं मैं लाइन चेंज करने के लिए, और अब हम बनाएंगे डेफिनेशन। तो इसके लिए हमें लिखना होगा DL, और DL क्योंकि डेफिनेशन लिस्ट को बताता है, और फिर हम लिखेंगे DT। DT का मीनिंग होता है डेफिनेशन टर्म, याद रखिएगा। डेफिनेशन टर्म में ले लेता हूं लाइक मैं कंप्यूटर, और इस टर्म का मैं डिस्क्रिप्शन देता हूं तो मैं लिखूंगा DD। तो यहां पर DD का मीनिंग है डेफिनेशन। तो यहां पर डेफिनेशन में हम देते हैं लाइक इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और फाइल को सेव करके और क्लोज करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये बन गई हमारी डेफिनेशन लिस्ट। यहाँ पर OL और इस टाइप से हम लिस्ट बना सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आए होंगे, इन्हें प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं, इन सबको इरेज कर रहा हूं मैं, और यहां पर मैंने एक वापस एक टेक्स्ट लिखा हुआ है लाइक कंप्यूटर। फाइल को सेव करके हम रन करा के चेक करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर आ चुका है। इसमें टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लेता हूं। तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर H1 टैग। फाइल को सेव करेंगे, वापस जाकर F5। अब अगला टैग मैं आपको बताने जा रहा हूं लिस्ट के बाद, वह है मार्क यू टेक्स्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। होता क्या है, इसे हम कहते हैं स्क्रॉलिंग टेक्स्ट। जैसे
अभी ये जो टेक्स्ट है हमारा वो कांस्टेंट आ रहा है कंप्यूटर, और मैं चाहता हूं इसे मूवमेंट देना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर MARQUE मार्क्यू, और मार्क्यू लिख के जब मैं फाइल को सेव करके और रन कराऊंगा तो देखिए टेक्स्ट मेरे सामने स्क्रॉलिंग करता हुआ शो कर रहा है। यहाँ पर जो मार्क्यू टैग है इसके बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। जैसे अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूं, क्योंकि अभी यहां पर मुझे शो कर रहा है तो देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और हम इसे अगर स्विच करते हैं तो हमें लिखना होगा मार्क्यू डायरेक्शन इक्वल्स टू, और हम लिख देंगे यहां पर राइट। जब हम इसे राइट लिख के सेव करके और रन कराएंगे तो देखिए अब ये राइट टू लेफ्ट जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर हम इसके डायरेक्शन को बदल सकते हैं। और अभी जैसे हम इसे चेक करते हैं तो देखिए ये स्क्रीन के राइट साइड में जाकर हाइड हो जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि यहां से हाइड ना हो, यहीं से मेरी स्क्रीन से रिटर्निंग ले, अपनी वापसी ले। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, तो हम यहां पर डायरेक्शन को हटाकर यूज कर सकते हैं इसका बिहेवियर। तो बिहेवियर इक्वल्स टू वैल्यू रहेगी हमारी अल्टरनेट, और अगर मैं अल्टरनेट लिख के सेव करता हूं और फिर इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए अब यहां से अब ये मूवमेंट लेगा और वहां से रिटर्निंग लेगा अपनी। तो याद रखिएगा यहां पर जो टैग यूज कर रहे हैं हम वो है मार्क्यू, और जो इसके साथ में डायरेक्शन या बिहेवियर यूज कर रहा हूं ये कहलाते हैं इसके एट्रीब्यूट्स। क्योंकि टैग्स को फॉर्मेट करने में देखिए यहां से रिटर्निंग होकर आई इसकी, लास्ट टाइम ये हाइड हो रहा था बट अब ये हाइड नहीं होगा, तो ये कहलाते हैं इनके एट्रीब्यूट्स। तो और एट्रीब्यूट्स का वर्क होता है इन टैग्स को मॉडिफाई करना, अगर मैं इनमें कोई अल्टरनेशन चाहता हूं। यहां पर अगर मैं चाहूं तो मार्क्यू को कोई बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर BG कलर इक्वल्स टू, और मैं यहां पर कोई भी एक कलर ले लेता हूं, लाइक मैं ले लेता हूं ऑरेंज। फाइल को सेव किया तो देखिए कलर अप्लाई हो गया। अगर हम चाहते हैं यहां पर मार्क्यू की हाइट और विड्थ को चेंज करना तो हम लिखेंगे हाइट इक्वल्स टू लाइक 100 और विड्थ इक्वल्स टू 100। अब चेक करते हैं, देखिए क्या होगा। यहां पर जो मैंने 100 साइज दिया याद रखिएगा ये पिक्सल्स में अप्लाई होता है। तो चूंकि यहां पर साइज बहुत छोटा हो चुका है मैं इसकी हाइट को बढ़ा देता हूं, 1000 कर देता हूं। विड्थ भी अप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए मैं इसका मार्क्यू के साथ हाइट और विड्थ को भी रिप्लेस कर सकता हूं जितना मैं चाहूं। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं कम घटा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं अगर चाहता हूं यहां पर इसका साइज 1000 ना करते हुए मैं इसका साइज 500 करके चेक करता हूं तो देखिए मैंने हाइट रखी है 500 और विड्थ रखी है 1000। तो देखिए हाइट कम हो चुकी है पहले से। तो इस तरह से हम मार्क्यू में और भी बहुत सारे टैग्स लगा सकते हैं पहले से। तो इस तरह से हम मार्क्यू में और भी बहुत सारे टैग्स लगा सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहता हूं कि हाँ ये जो भी मूवमेंट ले रहा है ये एक लिमिटेड काउंट के बाद अपना मूवमेंट जो है वो रोक दे, यानी ये टेक्स्ट जो है मेरा वो स्टिल हो जाए। तो स्टिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर लिखते हैं लाइक लूप इक्वल्स टू 2। लूप का मीनिंग होता है इसका नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कितने होंगे। तो अब ये 2 टाइम मूवमेंट लेगा और उसके बाद स्टिल इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम Ctrl+S करके फाइल को सेव करते हैं और वापस आकर चेक करते हैं लाइक F5। अब देखिए यहां पर अपने 2 मूवमेंट लेगा, यानी राइट पैनल पर आकर स्टॉप ले लेगा। अभी अपना फर्स्ट मूवमेंट ले रहा है। नाउ देखिए ये सेकंड पर आया। अब ये यहीं पर राइट साइड में आकर स्टिल हो जाएगा, आगे एग्जीक्यूशन नहीं लेगा क्योंकि मैंने लूप इक्वल्स टू 2 सेट किया हुआ है। देखिए रुक गया। तो यानी मैं यहां पर लूप में जितनी भी काउंट लिखूंगा ये उतना ही रोटेशन लेगा, उसके बाद अपने आप को स्टॉप कर लेगा। मैं यहां पर लूप में 1 करके चेक करता हूं। मैं सिर्फ सिंगल टाइम इसे रन करना चाहता हूं। फाइल को सेव करेंगे। नाउ प्रेस F5। अब ये यहीं पर जाकर लेफ्ट साइड में ही स्टिल हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से
और अब यहाँ पर जो मार्क्यू की स्पीड है, अगर मैं इसे भी मॉडिफाई करना चाहता हूं तो मुझे लिखना होगा स्क्रॉल अमाउंट इक्वल्स टू लाइक 50। तो याद रखिए स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट क्या करता है, ये हमारे मार्क्यू की स्पीड को चेंज करेगा। देखिए पहले से स्पीड चेंज हो चुकी है, अगर मैं इसी को 50 की जगह पर 20 कर दूंगा तो थोड़ा और स्लो हो जाएगा। तो जितना स्लो और जितना फास्ट आप चाहते हैं इसे कर सकते हैं। तो ये हमारा मार्क्यू टैग था। और इसके अलावा मार्क्यू में आपका सिलेबस में और कुछ नहीं है। फिर आते हैं इमेज टैग की तरफ। देखिए इमेजेस को कैसे इंसर्ट करना है हमें। अगर हम कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो मैं इस पूरे टेक्स्ट को इरेज कर रहा हूं और यहां पर H1 के साथ सिर्फ एक टेक्स्ट लिख रहा हूं लाइक कंप्यूटर, और फाइल को सेव करके रन करके टेस्ट कर रहा हूं। फाइल मेरी ओके है। अब अगर देखिए यहां पर मैं एक इमेज को इंसर्ट करना चाहता हूं एज एन इमेज, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक टैग होता है IMGSRC इक्वल्स टू डबल कोट ओपन। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आकर अपनी इमेज के एड्रेस को पेस्ट करना है। तो इमेजेस कैसे मिलेंगी मुझे, तो इमेजेस के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने स्टार्ट मेन्यू पर और यहाँ पर पिक्चर्स का आइकन मिलता है मुझे। तो मैं यहाँ पर पिक्चर्स को ओपन करूंगा। पिक्चर्स में जाकर यहाँ पर सैंपल पिक्चर्स आ रही हैं कुछ। अब इनमें से मैं किसी भी एक पिक्चर को ले लेता हूं, लाइक मैं यहाँ पर ट्यूलिप्स को लेना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक प्रेस करके इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा। प्रॉपर्टी में जाकर हम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आता है लोकेशन, इसकी लोकेशन को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये लोकेशन को मैंने सिलेक्ट किया और Ctrl+C से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मुझे इसका ये भी चेक करना होगा जो उसका फाइल का टाइप है वो यहाँ मुझे शो कर रहा है .jpg। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर फाइल का फॉर्मेट क्या है, क्योंकि JPG हो सकता है, JPEG भी हो सकता है, BMP भी हो सकता है, क्योंकि इमेज फाइल के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप ऑफ फाइल चेक करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर JPG हमें गिवन है। मैंने एड्रेस ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर ही लिया है और फाइल के नाम को याद रखना है, हमें ट्यूलिप्स नाम टाइप करना होगा। तो यहाँ पर आकर मैंने उस एड्रेस को किया पेस्ट और मुझे इसके साथ साथ यहाँ पर बैकस्लैश लगाकर लिखना है ट्यूलिप्स देन .jpg, यानी मेरी इमेज पूरी। अब यहाँ पर मेरा एड्रेस कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आकर जब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और एक्सप्लोरर पर जाकर F5 प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर इमेज इंसर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए मेरा टेक्स्ट भी शो कर रहा है मुझे नीचे, क्योंकि इमेज का साइज बहुत बड़ा है। अब अगर मैं इस इमेज के साइज को एडजस्ट करना चाहता हूं तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं हाइट इक्वल्स टू 200 एंड विड्थ इक्वल्स टू 200। तो इस तरह से मैं इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूं। तो देखिए इमेज का साइज छोटा हो चुका है। जितनी भी इमेजेस आप चाहें यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं वन बाई वन। मैं एग्जांपल के लिए एक और इमेज इंसर्ट करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा लाइक IMGSRC इक्वल्स टू, और फिर मैं अगेन यहाँ से स्टार्ट पर जाऊंगा पिक्चर्स पर और पिक्चर्स में जाकर सैंपल पिक्चर्स ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक सपोज एक डिजर्ट की फाइल है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाकर मुझे इसका लोकेशन को उठाना है। तो लोकेशन पर आकर सिलेक्ट करके हम इसे करेंगे कॉपी, और यहाँ पर भी इसकी फॉर्मेट जो JPG इमेज है और फाइल का नेम है डिजर्ट। तो हम यहाँ पर जाएंगे वापस और उस एड्रेस को पेस्ट करेंगे और बैकस्लैश देकर लिखेंगे desert.jpg डबल कोट क्लोज, फाइल सेव। अब देखिए एक के नीचे एक दूसरी इमेज आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो इमेजेस को इंसर्ट किया हुआ है जिसमें मेरा एक टेक्स्ट भी है स्क्रीन पर। अब अगर मैं चाहता हूं सेकंड वाली इमेज का भी साइज एडजस्ट करना तो मैं यहाँ पर इसके साथ भी हाइट इक्वल्स टू देता हूं लाइक 100 और छोटा साइज कर रहा हूं मैं। आप यहाँ पर जितना चाहें उतना दे सकते हैं, बट याद रखिए यहाँ पर जो हम 100 और 200 दे रहे हैं ये पिक्सल साइज है, ये इंचेस या सेंटीमीटर में नहीं चलता है, ये पिक्सल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। देखिए इमेज छोटी हो चुकी है।
अब अगर मैं चाहता हूं सपोज इसी इमेज को भी एग्जीक्यूट करना एज अ मार्क्यूट, इमेज को भी मुझे स्क्रॉल करना चाहता हूं मैं, तो सबसे पहले तो अगर मैं दोनों इमेजेस को लाइन चेंज करके शो करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों टैग्स के बीच में यहां पर आकर मुझे लिखना होगा बी आर टैग क्या करता है, यह रो को ब्रेक करने का वर्क करता है, यानी रो चेंज करेगा मेरी। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और चेक करते हैं, देखिए रो चेंज हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस चाहता हूं तो मैं उतने नंबर ऑफ टाइम बी आर को ऐड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर 3 टाइम बी आर ऐड किया हुआ है। जब हम रन करेंगे तो देखिए डिस्टेंस बढ़ गया है। अब मैं चाहता हूं जो मेरी सेकंड वाली इमेज है डिजर्ट वाली, मैं उसे मार्क्यू देना चाहता हूं, यानी स्क्रॉल कराना चाहता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं स्क्रॉल हमेशा सिर्फ टेक्स्ट को ही कर सकता हूं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहां पर आकर लिखेंगे लाइक मार्क्यू, और मार्क्यू लिखने के साथ ही जब मैं फाइल को सेव करके रन करूंगा, फाइल को सेव करते हैं और F5, तो देखिए यहां पर इमेज भी हमारी स्क्रॉलिंग टेक्स्ट की तरह वर्क बिहेव कर रही है। तो इस तरह से जरूरी नहीं कि मैं टेक्स्ट को ही स्क्रॉल कर सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं इमेजेस को भी स्क्रॉल करा सकता हूं। इमेज का साइज मैं थोड़ा बड़ा करके चेक कर देता हूं आपको। सपोज मैं यहां पर ले देता हूं 250 एंड अगेन 250। F5 प्रेस करते हैं। याद रखिएगा F5 प्रेस करते ही हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश होगा, यानी कि जो मैंने अल्टरनेशन दिए हैं अपनी फाइल में वो अप्लाई होंगे। तो यहां पर देखिए इमेज का साइज चेंज हो चुका है, और जिस तरह से मैंने एक इमेज को स्क्रॉल कराया है, आप चाहें तो एक से ज्यादा इमेजेस को भी स्क्रॉल करा सकते हैं। और अगर इसकी स्पीड वगैरह को चेंज करना है तो सेम वे में आप जो मैंने अभी आपको मार्क्यू में बताए, आप उन एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं। मैं इसकी स्पीड बढ़ा लेता हूं, तो मैं लिख लेता हूं स्क्रॉल अमाउंट इक्वल्स टू, और देता हूं मैं लाइक 50। सेव करते हैं तो देखिए इसका मूवमेंट बढ़ गया। और अगर मैं इसे रोकना चाहता हूं तो मैं यहां पर लगा देता हूं लाइक लूप इक्वल्स टू 2, तो देखिए अब सेकेंड टाइम में स्टिल इमेज बन जाएगी ये। देखिए गायब हो गया। और अगर मैं चाहता हूं ये वापस इसी ऑर्डर में चलती रहे तो हम लगाएंगे बिहेवियर इक्वल्स टू अल्टरनेट। अब ये स्क्रीन पर ही मूवमेंट लेगा, पिक्चर को हाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इमेजेस को एनिमेट कर सकते हैं। और याद रखिएगा HTML का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वेब पेजेस को बनाने में, यानी वेबसाइट्स में जो अप्लाई होते हैं वो वेब पेजेस कहलाते हैं। तो ये हमारा इमेज टैग हुआ। अब यहाँ पर जो मैं भी इमेजेस मंगा रहा हूँ वो मैं एज अ टेक्स्ट और इमेज की तरह मंगा रहा हूँ, बट अगर मैं चाहता हूँ कि किसी इमेज को फाइल के बैकग्राउंड में कॉल करना, जैसे जो मेरी डिजर्ट वाली इमेज है, मैं चाहता हूँ इसे फाइल के बैकग्राउंड में ले जाना, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इस इमेज के एड्रेस को मैं यहां से कॉपी करूंगा। सिलेक्ट कर लेते हैं हम इसका एड्रेस, और यहां से इसे मैं कर लेता हूं कॉपी, और फिर अपना ये टैग हटा देता हूं। तो नॉर्मली अगर हम इमेजेस को मंगाना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं IMG का, लेकिन अगर मैं बैकग्राउंड में मंगाना चाहता हूं तो मैं यूज करूंगा बॉडी बैकग्राउंड, और इक्वल्स टू देकर मैं अपने उस एड्रेस को पेस्ट कर दूंगा जो मैंने अभी बनाया था। फाइल को सेव करेंगे तो देखिए जो इमेज है वो बैकग्राउंड में जा चुकी है। अब आपको यहां दिख रहा है कि इमेज जो है वो रिपीट हो रही है। उसका रीजन है इमेज का साइज जो है वो पेज के साइज से छोटा है। अगर इमेज छोटी होगी तो वो ऑटोमेटिक उसे टाइल में अपने आप ही कन्वर्ट कर लेता है। टाइल मीन्स वो एक के पास दूसरी, उसके पास तीसरी, देन आगे इमेज को आज का करना स्टार्ट कर देता है, जिसका नाम है एंकर टैग। देखिए एंकर टैग क्या करता है, अगर हम एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल बनाई हुई है जिसका नाम कॉम है, जिसमें मैंने कंप्यूटर लिख के सेव किया है, और हम इसे रन करके चेक करते हैं तो ये फाइल रन हो रही है। बट अगर मैं इस फाइल को लिंक करना चाहता हूं तो मुझे लिंक करने के लिए अपनी एक सेकंड फाइल क्रिएट करनी होगी। लेकिन फाइल क्रिएशन से पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर इस फाइल का जो URL आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, मैं इसे यहां से कॉपी करूंगा। तो मैं प्रेस कर रहा हूं Ctrl+C, और नोटपैड पे आकर हम यहां पर अपनी एक नई फाइल बनाएंगे लाइक Ctrl+N दबाकर, और यहां पर हम लिख लेते हैं
ए रेफ इक्वल्स टू, और जो यूआरएल मैंने कॉपी किया था उसे मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा और टैग क्लोज करके लिख देता हूं मैं लिंक 1। मैं इसे नाम दे रहा हूं। फाइल को सेव करने के लिए भी यूज करेंगे अल्ट एफ या फिर अल्ट एफ ए यूज कर सकते हैं, सेव। और यहां पर मैं इस फाइल को नाम दे रहा हूं abc.html। अब यहां पर है क्या, मैंने जो लिंक बनाया है वो बनाया है एबीसी में, और जो लिंक बनाया है वो किस फाइल का लिंक है, वो है मेरी कॉम नाम की फाइल का। तो यहां पर आकर मुझे अभी जो मेरा एग्जीक्यूशन है वो कॉम नाम की फाइल का हो रहा है, जबकि मुझे किसका करना होगा, एबीसी का। तो यहां पर हम कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और यहां से अपनी एबीसी नाम की फाइल को ओपन करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिंक 1 आ रहा है, और ध्यान से देखिए तो यहाँ पर पॉइंटर चेंज होगा। जब नॉर्मल पॉइंटर रहेगा हमारा, और जब हम इसे टेक्स्ट पर लेकर जाएंगे तो हम यहाँ पर जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो देखिए कंप्यूटर नाम की फाइल खुल चुकी है। इसे बैक करने के लिए हम यहाँ से बैक एरो यूज कर सकते हैं वापस आने के लिए। जिस तरह से मैंने अभी यहाँ पर एक लिंक बनाया है, आप इस तरह से कितने भी यहाँ पर लिंक्स बना सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ और लिंक बना के दिखा देता हूँ। तो उसके लिए लिंक के लिए पहले मुझे यहाँ पर एड्रेस चाहिए होगा, तो मैं अपनी कुछ पिछली फाइल्स को ओपन कर लेता हूँ। लाइक ए नाम की फाइल ले लेते हैं हम। अब ए नाम की फाइल में मैंने ऑलरेडी एक मार्क्यू लगाया हुआ है कॉम के लिए। अब मैं इस फाइल का यूआरएल कॉपी करूंगा कंट्रोल सी से, और वापस नोटपैड पे आकर यहां पर लगाऊंगा मैं BR टैग लाइन चेंज करने के लिए। और याद रखिएगा उससे पहले मुझे एंकर टैग को क्लोज करना होगा। एंकर टैग जब तक हम पिछला लिंक क्लोज नहीं करेंगे, वरना वो नए लिंक को पिछले लिंक में अटैच कर देगा। तो पहले हम पिछले एंकर टैग को क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पर अप्लाई करेंगे BR टैग फॉर चेंजिंग द लाइन। नाउ अगेन हम लगाएंगे यहाँ पर ए रेफ इक्वल्स टू, और अपना सेकंड एड्रेस कॉपी जो मैंने किया उसे पेस्ट करेंगे हम, और मैं इसे नाम दे रहा हूँ लिंक 2 के नाम से। फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पर मुझे अपनी एक्चुअल फाइल को रन करना होगा जिसका नाम मैंने ABC रखा है। तो देखिए यहाँ पर ABC को रन करते ही लिंक 1 और लिंक 2 शो कर रहा है मुझे। अगर मैं लिंक 1 पे क्लिक करता हूँ तो कंप्यूटर वाली फाइल ओपन होगी मेरी, और यहीं पर अगर मैं लिंक 2 पे क्लिक करता हूं तो देखिए मेरा स्क्रॉलिंग टेक्स्ट वाला आ चुका है। तो इस तरह से हम यहां पर लिंकिंग टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूं किसी इमेज को लिंक करना तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो मैंने यहां पर लिंक 2 नाम का टेक्स्ट रखा हुआ है, मैं इसे हटाकर यहां पर कोई भी IMGSRC टैग लगाऊंगा और किसी भी एक इमेज का एड्रेस यहां पर पेस्ट करूंगा। तो इमेज के लिए मैं वापस जाऊंगा स्टार्ट पर, पिक्चर्स में जाकर हम जाएंगे सैंपल पिक्चर्स में, और यहां पर मैं एक ट्यूलिप नाम की फाइल का एड्रेस कॉपी कर लेता हूं। तो यहां पर हम एड्रेस इसका कॉपी करेंगे कंट्रोल C से, और यहां पर आकर हम उस एड्रेस को पेस्ट करेंगे, और फिर देंगे हम स्लैश देकर tupils.jpg। अब देखिए इससे क्या होगा, जो अभी तक लिंक टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा था अब वो इमेज पर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर हम जब F5 प्रेस करेंगे वरना मैं यहां पर डिजर्ट ले लेता हूं क्योंकि मुझे अपनी उस फाइल का नाम याद है। डिजर्ट कर देते हैं, और यहां पर आकर हम करेंगे तो देखिए डिजर्ट आ चुकी है। अब पॉइंटर जब मैं डिजर्ट पर लाऊंगा तो देखिए हैंड आ रहा है। हैंड मीन्स याद रखिएगा ये इंडिकेशन है कि मैंने यहाँ पर लिंक किया हुआ है। और जब मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो मेरा स्क्रॉलिंग टेक्स्ट आ गया, और जब मैं यहाँ से बैक करूंगा तो मैं वापस अपनी ओरिजिनल फाइल में आ चुका हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर कितनी भी फाइल्स को जहाँ की मैं देखिए जो मेरा टेक्स्ट वाला लिंक है वो भी मेरा काम कर रहा है इस समय, और अगर जो मैंने इमेज पे लिंक बनाया हुआ है वो भी मेरा लिंक काम कर रहा है। तो इस तरह से हम कितनी भी फाइल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। तो आई होप आपकी समझ में सारे HTML के टैग अच्छे से आ गए होंगे। इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको इनमें से किसी भी टैग में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कुछ समझ में नहीं आ पाया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपके उसके सॉल्यूशन को लेकर आपको रिप्लाई दूंगा, या इसके लिए एक और वीडियो आपको दूंगा।
देखने के लिए थैंक यू। वंस अगेन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।